कि हे लाड़ो, कितने भी संकट आ जाएं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन आप अपने पति का साथ मत छोड़ना। ये हर माँ बाप अपनी बेटी को सिखाएं कि लाड़ो पराए घर जा रही हो तो वहां पर मेरे इज्जत का सवाल है, माँ बाप की इज्जत को धूल में मत मिलने देना। अगर थोड़ा बहुत परिवार में अनमन या खटपट हो जाए, लड़ाइयां हो जाएं, तो कभी भी एकदम से मायके में फोन नहीं लगाना चाहिए कि पिताजी हमें ले जाओ, हमें यहाँ नहीं रहना। और निवेदन है कि महाराज ये शादियां जो आप करते हो, तो जो लड़के वाले होते उन्हें कुछ भी दो आप, चाहे लड़की वाला अपना घर गिरवी रख दे, लेकिन लड़के वाले हमेशा यही कहते हैं कि कुछ ज्यादा नहीं मिल पाया। अब वो नहीं है, कौन समझाए कि बाप ने खिलौना दे दिया खेलने का, अपने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, माँ ने गुड़िया दे दी आंगन की, भाई ने अपनी परछाई दे दी, बहन ने अपने साथ खेलने वाला खिलौना दे दिया, और आपको क्या चाहिए? अच्छा एक बात बताइए, लड़की पूरी जिंदगी अपने ससुराल में काट लेती है, तुम अपने लड़के को बस 15 दिन अपनी ससुराल में, उसकी ससुराल में छोड़ दो, रह सकता है? लड़के की ससुराल में लड़के को 15 दिन छोड़ दिया जाए, घुटन महसूस होगी, और लड़की पूरी जिंदगी काट लेती है। आप कुछ भी दो बेटी को, निवेदन है अपने बच्चे को यानी कि लड़के को इतना पढ़ाना जो आपको दहेज लेने की जरूरत न पड़े। बच्चे को इतना पढ़ाओ, इतना काबिल बनाओ जो आपको दहेज लेने की जरूरत न पड़े, और लड़की को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े। आपको बता दें कि अगर लड़के की शादी करो तो घर में बहू लाना, बहू रानी मत लाना, क्योंकि बहू आएगी वो संस्कार लेके आएगी, और बहू रानी आएगी वो कार लेके आएगी। बहू आएगी वो आपका कहना मानेगी, और बहू रानी आएगी आपको उसका कहना मानना पड़ेगा। बहू आएगी वो आपकी देखभाल करेगी, और बहू रानी आएगी उसकी देखभाल आपको करनी पड़ेगी। बहू आएगी वो घर का काम करेगी, लेकिन बहू रानी आएगी आपको उसका काम करना पड़ेगा। पिता हमेशा इतना सिखाता है बच्चों को कि मेरी इज्जत का सवाल है, इज्जत रखना। आपको बता दें, बच्चे को अगर कार नहीं दोगे, कार लड़के को तो चलेगा, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। एक पिता के 3 बेटियां थी, ध्यान से सुनना। 3 बेटियां, तो वो पिता अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था। जब बारात लेके लड़का घर पे आया तो लड़के ने वो जो बारोठी होती है वहीं बैठा और अपने ससुर से कहा कि मैं शादी तभी करूंगा जब मैं गाड़ी ले लूंगा, मुझे 4 पहिए वाली गाड़ी चाहिए। तो ससुर जी कहने लगे, अरे बेटा, मेरे 3 बेटियां हैं और अभी इसकी शादी में गाड़ी दे दूंगा तो 2 बेटियां और हैं, उनका भी हक बनता है, उन्हें भी देनी पड़ेगी। तो आप एक काम करो, निभा लो थोड़ी सी, आप मेरे बेटे के समान हैं, आपको भी गाड़ी नहीं दे पाऊंगा। दामाद कहने लगा, अगर गाड़ी नहीं दोगे तो बारात वापस ले जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा।
पिता ने अपनी सर की पगड़ी उतारी और दामाद के चरणों पे रख दी। बोले बेटा, मेरी बेटी है ना, उसे ले जाओ, बड़ी संस्कारी है। बोले बेटी का मैं क्या करूंगा, वो भी रख लो, मुझे गाड़ी चाहिए। पिता ने यहां वहां से कर्ज लेकर के दामाद को गाड़ी दी। जब गाड़ी दी तो वो बढ़िया विधि विधान से विवाह हुआ। विदा करके लाए तो सुबह जैसे ही हुई उसने अपनी पत्नी को उठाया। बोले उठ, मंदिर चलना है। स्नान ध्यान किया, गाड़ी में वही बगल वाली सीट पे बिठा लिया। अब साहबजादे इतनी तेज गाड़ी चला रहे, पत्नी रोक रही, महाराज धीरे चलाइए, आपको इतनी चलानी नहीं आती, धीरे चलाइए। अब वो धीरे कैसे चलाएं, खुद के बाप को पैसा लगो हो तब तो धीरे चलाएं, खुद के बाप को तो लगो ना। बड़ी तेज तेज भगा रहे। मंदिर के सामने पहुंचे तो भिखारी रोड क्रॉस कर रहा था, सड़क पार कर रहा था एक भिखारी। तो वो विकलांग था, उसके पैर नहीं थे। तो साहब की गाड़ी स्पीड में थी। अरे पत्नी ने रोका, महाराज भिखारी है, सामने देखिए भिखारी है। जब तक कंट्रोल की तब तक महाराज भिखारी के इतनी छूने से बचे। अब साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, झटके में खिड़की खोली और गुस्से से बाहर आए। बोले क्यों रे, लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, तुझे इतनी बड़ी गाड़ी दिखाई नहीं दी। तू एक बात बता, अगर गाड़ी टूट जाती तो इसका हर्जाना कौन तेरा बाप देता? भिखारी कहने लगा साहब गलती हो गई, माफ करना। बोले ऐसे कैसे माफ कर दे, अगर ये गाड़ी टूट जाती, अगर तू मर जाता तो कुछ नहीं होता, तेरे आगे पीछे रोने वाले नहीं है, लेकिन अगर गाड़ी टूट जाती तो ये निश्चित है कि यहाँ इसके पैसे कौन देता? भिखारी बार बार हाथ जोड़ रहा। पत्नी ने समझाया पति को। बोले महाराज क्यों गुस्सा करते हो, अरे रहने दो ना। पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब तो साहब आग बबूला हो गए। बोले तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए। अरे तुझे क्या जरूरत थी पैसे देने की, ये भिखारी ऐसे ही होते हैं, इनके पास कुछ होता तो है नहीं। अब पत्नी ने समझाया कि महाराज आप नहीं समझते, ये बेचारा लंगड़ा है, इसके घर परिवार नहीं है और घर में कुछ नहीं है खाने को, तो कोई बात नहीं। बोले ऐसे कैसे, पैसे देने की क्या जरूरत थी? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और एक बात कही कि जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? इसके तो पैर नहीं है और ये घर से गरीब है, तब ये भीख मांग रहा है। तुम्हारे तो पैर सही सलामत हो, तुम घर से ठीक ठाक हो, तो मंडप के नीचे बैठ के मांगा तो तुम्हें शर्म नहीं आता? तुम्हारे तो पैर सही सलामत हैं और घर से ठीक ठाक हो, तुम मंडप के नीचे बैठ के भीख मांगते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे ये तो भिखारी है। तो भिखारी सब होते हैं, क्वालिटी अलग अलग है, चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे मंदिर के अंदर खड़े होके मांगता हो और चाहे मंडप के नीचे बैठ के मांगता हो। बोलिए गोविंद भगवान की। तो कहते हैं कि दहेज देना भी पाप है और दहेज लेना भी पाप है। यहाँ एक बात कही है मैया मैना ने लाडो, कुल की